टू अ न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग मी और स्पीक इंग्लिश गुरु। गाइस, मॉडल की सीरीज चल रही है। इससे पहले ऑलरेडी मैं जो विल हैव टू की वीडियो है अपलोड कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो। ये सेकंड पार्ट है उसका, और इसके अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स की। हालांकि मैं प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ कि विल हैव टू का यूज़ कैसे होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मैं बता दूँ गाइस, विल हैव टू का यूज़ होता है किसी भी काम को, जब कोई काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर, मतलब आप उस काम को करना नहीं चाहते बट यू विल हैव टू डू, व्हेन यू यूज विल हैव टू। कोई आपको काम करना पड़ेगा, आप उस काम को नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ेगा, तो आप विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल है हमारा, और उसके ज़रिए से हम जानते हैं कि किस तरीके से हिंदी एग्जांपल आएगा और वहाँ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल है, उस नौकरी में मुझे रात 10 बजे ऑफिस से निकलना पड़ेगा। अगर मैं उस नौकरी को ज्वाइन करता हूँ तो उस नौकरी में मुझे रात को 10 बजे ऑफिस से निकलना पड़ेगा। आई मीन 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। और पड़ेगा तो डैट मीन्स मजबूरी है, और फ्यूचर में मजबूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी पड़ेगा। डैट मीन्स विल हैव टू का यूज हम करेंगे। तो मुझे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। तो विल हैव टू, आई हैव टू क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। तो लीव, कहाँ से? ऑफिस से, फ्रॉम ऑफिस। कब? रात 10 बजे, एट 10 PM। किस लिए और कहाँ पर? उस नौकरी में, इन दिस जॉब, या उस नौकरी में। तो इन दैट जॉब, नॉट दिस, दैट जॉब। तो हम कह सकते हैं कि विल हैव टू लीव फ्रॉम ऑफिस एट 10 PM इन दैट जॉब। उस जॉब में मुझे 10 बजे, रात 10 बजे नौकरी से, मतलब 10 बजे ऑफिस से निकलना पड़ेगा। चलिए गाइस, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस के जरिए भी जानते हैं कि किस तरीके से विल हैव टू का यूज़ किया जाता है। तुम्हें ये काम 31 तारीख तक पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें ये काम 31 तारीख तक पूरा करना पड़ेगा मीन्स 31 तारीख डेडलाइन है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हम बोलेंगे यू विल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। कब तक? टिल 31st, टिल 31st। तुम्हें ये काम 31 तारीख तक पूरा करना पड़ेगा। कंप्लीट दिस टास्क टिल 31st। ओके गाइस, नेक्स्ट, मुझे आज शाम डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा। आज शाम यानी कि टुडे इवनिंग। क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टर को दिखाना होता है सीधा डॉक्टर। और किसको? मुझे। तो और उसका विल हैव टू, तो आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, या फिर आई विल को बोलते हैं आइल। क्या बोलते हैं? आइल। आई हैव टू सी द डॉक्टर टुडे इवनिंग। आई हैव टू सी द डॉक्टर टुडे इवनिंग। देखिए, डॉक्टर को दिखाना या डॉक्टर को देखना, सीधा डॉक्टर ही हो। चलिए, सभी अध्यापकों को परसों आना पड़ेगा, आपकी कोई छुट्टी नहीं है। मतलब बॉस ने ऑर्डर दिया कि सभी अध्यापकों को, सभी टीचर्स को परसों आना पड़ेगा, आपकी कोई छुट्टी नहीं है। यानी कल की छुट्टी है, परसों को छुट्टी नहीं है, सबको आना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे इसको? ऑल टीचर्स विल हैव टू, ऑल टीचर्स विल हैव टू कम। ऑल टीचर्स विल हैव टू कम। कब आना पड़ेगा? डे आफ्टर टुमारो। टुमारो होता है कल, और डे आफ्टर टुमारो होता है परसों। Okay, you'll have to, all teachers will have to come day after tomorrow. आपकी कोई छुट्टी नहीं है। There is no holiday for you. There is no holiday for you. There is no holiday for you. Okay? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है। मैं बड़ा सेंटेंस इसलिए ले रहा हूँ कि आप जब इंग्लिश बोलते हो या फिर आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं और इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपको सेंटेंस ऐसा नहीं है कि सिंगल सेंटेंस बोला छोटा सा और बात खत्म हो गई। कभी कभी सेंटेंस बड़ा भी करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? कि जैसे कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को अपने पास रख रहे हैं, तो आप उससे बोलते हो कि अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ तो तुम्हें 7 बजे यहाँ आना पड़ेगा रोज़ाना। अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ तो सुबह रोज़ाना 7 बजे यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इफ़ आई हायर यू, इफ़ आई हायर यू, अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ तो यू विल हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा डेली एट 7 o'clock, 7 बजे। अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ तो तुम्हें रोजाना 7 बजे यहाँ आना पड़ेगा। इफ़ आई हायर यू, यू विल हैव टू कम डेली एट 7 o'clock। क्लियर गाइज? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस तरफ देखते हैं हम। आने वाले आदेश के सभी नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। जो भी अपकमिंग ऑर्डर है, उसके जो रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम इस तरीके से बोल सकते हो। प्रॉपर हिंदी की बात करें तो लिखा होता है कि आने वाले आदेश के सभी नियमों का पालन करना, हमें पालन करना पड़ेगा। यानी कि मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं।
तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल, मतलब वी विल हैव टू फॉलो ऑल रूल्स ऑफ अपकमिंग ऑर्डर. ऑफ अपकमिंग ऑर्डर, विल हैव टू फॉलो ऑल रूल्स ऑफ अपकमिंग ऑर्डर. ठीक है गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है. बड़े से बड़ा सेंटेंस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बना सकते हैं. चलिए एक मीडियम साइज सेंटेंस लेते हैं. अब मुझे रात में बाजार नहीं जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पास में एक शॉप खुल गई है, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो मुझे अब रात में बाजार नहीं जाना पड़ेगा. तो नाउ, अब की होती नाउ, आई वॉन्ट या आई विल नॉट हैव टू go to market in night. Go to market in night. Now I will not have to go to market in night. अब मुझे रात में बाजार जाना नहीं पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट. आज के बाद तुम्हें पैदल जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि मैं आपके लिए बाइक या साइकिल की व्यवस्था कर रहा हूँ. आज के बाद तुम्हें पैदल जाना नहीं पड़ेगा. तो आज के बाद यानी कि आफ्टर टुडे, तुम्हें, यू will not have to पैदल जाना. You will not have to go on feet. Go on foot. पैदल जाना या go on feet कह सकते हैं इसको. After today. Actually foot जो होता है वो आप ये समझिए कि एक कदम रखा हमने, तो that is foot. और हमने, अगर हम चलते चले गए, पैदल जाने की लगातार चलते चले गए, that is feet. कदम जिसे बोलते हैं, एक कदम और एक से ज़्यादा कदम को फीट बोलते हैं. और फुट होता है केवल एक पैर, कदम, एक कदम. चलिए नेक्स्ट. तुम सभी को अंग्रेजी सीखनी होगी. तुम सभी को अंग्रेजी सीखनी होगी, यानी कि अगर कहीं आप जॉब करना चाहते हैं तो उसने ऑर्डर दिया कि तुम सभी को इंग्लिश सीखनी होगी. अब देख गाइज, यहाँ पर आया है होगी, और मैंने यहाँ पर ही बताया है आपको करना होगा या करना पड़ेगा. हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि तुम सभी को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी या तुम सभी को अंग्रेजी सीखनी होगी. बात बराबर ही है. आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, वो था इक्वल, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, क्योंकि सीखनी होगी या सीखनी पड़ेगी एक ही बात है. तो एक ही बात है. तो गाइस हम ट्रांसलेट सेम तरीके से करेंगे कि यू ऑल विल हैव टू लर्न इंग्लिश. यू हैव टू लर्न इंग्लिश. यू ऑल विल हैव टू लर्न इंग्लिश. आप सभी को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी. चलिए देखिए, आपने यहाँ पर नेगेटिव भी देख लिया था. अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव. कैसे कि क्या मुझे इस, जैसे मांगी चलिए कहा कि तुम सभी को अंग्रेजी सीखनी होगी, तो अच्छा ओके, तो अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या मुझे इस नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखनी होगी, क्या मुझे इस नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी. तो विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश. किसके लिए? फॉर दिस जॉब. विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर दिस जॉब. क्या मुझे जॉब के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी? यस. अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हम ले लेते हैं WH वर्ड वाले, जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी होगी. तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी होगी. जैसे आप घर पे गए तो आपने बॉस से कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश सीखनी होगी जॉब के लिए. आप घर जाके फादर को बोले कि फादर मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो फादर ने बोला कि तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी होगी, क्यों सीखनी पड़ेगी. तो इसको ट्रांसलेट करेंगे व्हाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश. व्हाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखनी होगी. आप बोल सकते हो कि आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर दैट जॉब. मुझे जॉब के लिए इंग्लिश सीखनी होगी. चलिए नेक्स्ट, ये टाइप चेंज करते हैं. नेक्स्ट करते हैं, मुझे वहाँ किसके साथ जाना पड़ेगा. देखिए किसके साथ, ये भी WH वर्ड है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है. क्या होता है कि किसके और साथ, ये दोनों को एक साथ लिखा जाता है. कैसे कि विद whom. तो मुझे वहाँ किसके साथ जाना पड़ेगा. विद whom will I have to go there. with whom will I have to go there. मुझे वहाँ किसके साथ जाना पड़ेगा या किसके जाना होगा. गाइस इससे पहले जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसमें विल हैव टू का यूज़ बताया है, मैंने एक्सप्लेन भी किया, पूरा एग्जांपल्स भी लिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लिए हैं और बड़े लिए हैं. तो गाइज मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एग्जांपल लेके आऊँ. अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल्स लेके आता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको इंग्लिश समझने में और इस टेक्स्ट समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी, आप जाकर के देख लें, क्योंकि प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, टेंस और मॉडल के
के कई सारे पार्ट, जैसे कि आपका कैन है, कुड है, मे, और आपका शुड है, इनके यूज ऑलरेडी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इनके यूज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ गाइज। तो आप वहाँ जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अटेंड करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, और इंपॉर्टेंट वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है गाइज। अगर आप टीचर हैं और किसी प्राइवेट स्कूल में आप जॉब करते हैं या फिर जॉब करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं एक सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप कोई पेरेंट्स हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी मैंने वहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस कवर किए हुए हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो पेरेंट्स मीटिंग से रिलेटेड भी, अगर आप टीचर हैं और पेरेंट्स मीटिंग आपके स्कूल में कंडक्ट होती है तो उसके लिए भी सेंटेंसेस मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो गाइज वहाँ से आप देख लीजिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आज इंग्लिश को अपनी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बेस्ट करना चाहते हैं अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, तो आप इंग्लिश लगातार सीखते रहे इस चैनल के जरिए, और आप डेफिनेटली आप इंग्लिश लर्न कर पाएंगे अगर आप जुड़े रहेंगे। तो एक दिन में इंग्लिश नहीं सीख सकते, लेकिन एक दिन इंग्लिश ज़रूर सीख सकते हैं। तो गाइज कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप रेगुलर बने रहेंगे तो डेफिनेटली यू लर्न इंग्लिश। ओके गाइज, तो चलिए लास्ट सेंटेंस तक बढ़ते हैं और बताता हूँ आपको कि मुझे वहाँ क्या काम करना पड़ेगा। अगर मैं जॉब के लिए हायर हुआ तो मैंने पूछा कि भाई मुझे वहाँ क्या काम करना पड़ेगा अगर मैं हायर होता हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको कि व्हाट विल आई हैव टू डू वर्क देयर, व्हाट विल आई हैव टू डू वर्क देयर, मुझे वहाँ क्या काम करना पड़ेगा या क्या काम करना होगा। तो गाइज विल हैव टू यहाँ फिनिश हो चुका है। इसकी 2 वीडियो, ये सेकंड पार्ट है, इससे प्रीवियस वीडियो में आपका फर्स्ट पार्ट है। तो गाइज मैक्सिमम सेंटेंसेस मैं कवर कर चुका हूँ। अब आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे डालें, मैं आपके लिए अगर आपका कुछ लगेगा, कोई डाउट होगा तो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा गाइज। तो गाइज इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो थैंक यू फॉर यू। और आप शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपका एक एटमॉस्फेयर बने और जिसके अंदर आप इंग्लिश बोलें। अगर आपका एटमॉस्फेयर इंग्लिश का होगा तो डेफिनेटली यू विल लर्न इंग्लिश विद इन टाइम, मीन्स टाइम बहुत कम समय में। तो गाइज मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।